जैसा कि हम इस पोलिंग बूथ पे आए हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि आखिरकार इस पोलिंग बूथ पे युवाओं का कितना सहयोग रहा। सुबह से वोटिंग चालू है और कितने प्रतिशत वोट पड़ा और कितना बाकी है, कितने यहाँ पे जागरूकता है वोटिंग को लेके। तो मोहतरमा ये बताइए कि आप वोट दे के आ रही हैं, आपका जो वोट देने का माध्यम था ईवीएम से आपने वोट दिया है जी। तो क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं चुनाव के इस बार के? शिक्षा, सुरक्षा व्यवस्था है या फिर वही जातिवाद जो संरचना चल रही है वही चल रही है? नहीं, व्यवस्था भी है, अच्छा है। आपको सुरक्षा का लेवल कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा लगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछली बार की भांति इस बार में कुछ बदलाव आया है? जी नहीं, बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा लोग हैं सुरक्षा कर्मियों में, तो ठीक है, माहौल अच्छा तो है। क्या पिछली बार ऐसी व्यवस्था नहीं थी? नहीं, पिछली बार तो ऐसा नहीं था। ये बताइए कि आपका झुकाव किसकी विचारधारा आपको अच्छी लगती है? योगी की, मोदी की, अखिलेश यादव की, या किसकी विचारधारा आपको अच्छी लगती है? सर अभी तक तो योगी ही थे, अब फिर देखते हैं उनके विपरीत जो है क्या होता है। जी मौजूद है यहाँ पर बसमहुआ पोलिंग बूथ पर। आइए जानते हैं इनसे कि इन्होंने कितनी वोटिंग आज तक सुबह तक देखी है और क्या रहा है आज तक का पूरा रुझान। यहाँ पर रुझान ठीक रहा, एकदम शांतिमय से चुनाव यहाँ हो रहा है। जो परसेंटेज कम है वो अभी गांव के लोग कुछ और आने की संभावना है, परसेंटेज यहाँ के ठीक है। कितने युवाओं ने अभी तक वोटिंग कर ली है, आपको अंदाजा हो सकता है? युवाओं ने यहाँ पे 30 से 35% वोटिंग कर चुके हैं। और महिलाओं का कितना योगदान रहा? 50% महिलाओं का योगदान है। ये बताइए मैम, आपके विकास के मुद्दे क्या थे जो आपने वोट दिया है? शिक्षा, सुरक्षा या फिर जातिवाद? शिक्षा, सुरक्षा दोनों के लिए। जी, तो परिवर्तन का जो दौर है, क्या इस बार कुछ बदलाव आएगा सूबे में? तो आप किसको समर्थन कर रही हैं? आपका वोट किसके पक्ष में आप वोटिंग हुआ है आपके? मोदी के पक्ष में हुआ। और आप लोग भी बताइए मैम, आप लोग वोट देने आई हैं, क्या व्यवस्था है? क्या जो महंगाई है, घर का राशन पानी है, जो महंगाई बढ़ रही है उस पर आप लोग क्या कहना चाहिए? महंगाई तो बढ़ाते हैं, महंगाई बढ़ रही है और क्या, तो क्या बदलाव होना चाहिए? होना चाहिए बदलाव। जी दादी, आप बताइए, महंगाई जो बढ़ रही, आने जाने का साधन, तेल पानी का खर्चा जो बढ़ रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? आप क्या कहेगा, जब जो सब दे ही वही महू देत है। हाँ। और वो किसान के गल्ला जौन बा पानी की नहीं बहावे। तो घर वाले कोई कहे कि एका वोट देना, ओका वोट देना, या अपने मन से दी है? नहीं, अपने मन से दी है। अपने मन से दी है। हाँ, जेका मन भवा वही दी। अच्छा, तो क्या लगता है कि सरकार में विकास हो रहा था या फिर सरकार बदलने का चाह आ गया है? नहीं, आई बदले नहीं गया, बदले नहीं है इस बार बदलाव। और जो भी बदलाव है, क्या निर्धारित उसका होगा, बदलाव होगा, या फिर वही पूर्ववर्ती सरकार जो राज्य व्यवस्था चल रही है वो चलती रहेगी? नहीं, अब की बार बदलाव होगा और बम्पर रूप से बदलाव होगा, क्योंकि हर व्यक्ति इस मौजूदा सरकार से एकदम व्यथित एवं त्रस्त है। आम जनमानस से लेकर गरीब किसान, जितने भी युवा बेरोजगार हैं, सभी त्रस्त हैं और इस मौजूदा सरकार के खिलाफ वोटिंग हो रही है। तो आप किसके समर्थन में आप वोटिंग करा रहे हैं? हम तो फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वोटिंग करवा रहे हैं जी। लेकिन जहां तक ये है कि सरकार ये हटनी चाहिए, जो तानाशाही रूप ले रही है सरकार जी, इसको हटाने के लिए हम लोग। तो कौन है यहाँ के बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट? बहुजन समाज पार्टी से श्री राम तौलन यादव जी हैं, जो कि एक साफ सुथरी छवि के प्रत्याशी हैं। वो यहाँ से अच्छी लड़ाई में हैं और हर वर्ग उनको सपोर्ट कर रहा है। हम पूरे प्रदेश की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने विधानसभा की बात करते हैं। तो आपके ये विधानसभा परिषद में क्या विकास कार्य हुआ है गत वर्ष 5 वर्ष में? नहीं, गत वर्ष में तो कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि वो जिस बिरादरी से मौजूदा विधायक आते हैं वो सिर्फ क्या कहीं न कहीं कास्ट पॉलिटिक्स, ये विधानसभा है, यहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट वोटिंग होती है या फिर विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ा? नहीं, यहाँ विकास के मुद्दे पर वोट नहीं होती। यहाँ अपने जो पर्सनली जो अपने बिरादरी के मौजूदा विधायक हैं, वो सिर्फ अपने ही लोगों का यहाँ पर विकास व्यक्तिगत मतलब कहीं न कहीं की बिरादरीवाद होती है और बिरादरी को ही चुन के विधानसभा यहाँ से भेजा जाता है। हाँ, विधानसभा भेजा जाए, लेकिन अब की बार उनकी खटिया खड़ी हो चुकी है। अब की बार वो विधानसभा नहीं, यहाँ से एकदम साफ होने जा रहे हैं और प्रदेश से भी साफ हो रहे हैं। तो क्या उनके अपने ही बिरादर उनका साथ छोड़ दिए हैं? 50% कटे हुए हैं जी। ये किस बिरादरी से बिलोंग करते थे वो? पटेल बिरादरी से हैं। पटेल बिरादरी ही उनको अब वोट नहीं दे, जो उनके बहुत विशिष्ट खास लोग हैं वही उनको वोट दे रहे हैं, नहीं तो सब इनको नकार दे रहे हैं। क्या माहौल क्या था, क्या वजह थी जिस कारण उनको नकार दिया गया सिरे से? असल में वो जो कि कहीं से आम आदमी नहीं है,
उनके परिवार से, उनके पिताजी विधायक रहते थे, मंत्री रहते थे, वो उस बैकग्राउंड से आते हैं, इसी वजह से वो भी क्या कहीं ना कहीं पिताजी भाई का बैकग्राउंड उनको काम आया विधानसभा सीट जीतने को? देखिए, जब वो बसपा सरकार में पहली बार चुनाव लड़े थे तो पिताजी के नाम पे उनको वोट मिला था और एक युवा विधायक के नाते उनको लोग वोटिंग किए थे। लेकिन इस बार लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि जो प्रेजेंट सरकार है प्लस यहाँ की जो युवा हैं, हर व्यक्ति उनसे परेशान है, कभी 5 साल में तो नहीं क्या दिखा। किसी भी प्रकार के लुभावना है, दारू शराब यहाँ पे वितरित होती है, यह भी व्यवस्था उनके द्वारा कराई गई थी? उनके तरफ से व्यवस्थाएं थी, लेकिन कोई कहाँ प्रत्यक्ष रूप से न मीडिया दिखाता है, न कोई कहाँ बोल पाता है ये तो क्या दारू शराब बटी थी? अब प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन इंटरनली ये सारी चीजें हुई है जी। हाँ, हमारी जानकारी में। तो ये बताइए महोदय, जब आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकते तो मीडिया के पास अगर प्रूफ नहीं रहेगा तो वो कैसे कहेगी? अब यही है कि हर चैनल दिखाने का साहस नहीं करता। अब आप लोग भाई, मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ होता है, वो उसको सच दिखाना चाहिए। हम ये बताइए कि वोट के लिए वोट खरीदने का प्रयास किया गया कि नहीं? जैसे कि वितरित हो रहा था, उत्तरी विधानसभा में 100 रुपये वितरित किया जा रहा था और दारू शराब तो चल ही रहा था, वैसा कुछ यहाँ पे भी व्यवस्था था? पूरे खुले कार्यालय में पैसा, खाना पीना, सारी चीज़ें बटी है। ये चीज़ किसी से छुपी नहीं है। बात ये है कि आप सत्ता में हैं, ये सबसे बड़ी। किसके उनका नाम बताइए विधायक का यहाँ के? अब विधायक यहाँ मौजूदा प्रवीण पटेल जी हैं, तो उनके लोग अपने भाई, ऐसा नहीं वो तो खुद आएंगे नहीं बांटने, उनके अपने लोग हैं, अपने स्तर से जो भी हो सका लोगों को बांटे, लुभावना, तमाम चीज़ें जो भी था सब उन्होंने किया। मतलब पूरा सेटिंग वो बैठा के रखे तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ? भाई उनकी सत्ता है तो उनकी सेटिंग, उनका प्रशासन, सारा सिस्टम उनका है, तो वो अपने तरीके जो भी किए वो सब कर चुके हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है? आनंद कुमार संत, एडवोकेट। थैंक यू। थैंक यू।